प्यारे बच्चों, कोलिजन टॉपिक में सेंटर ऑफ मास हम लोग इसमें स्टडी कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास के ढेर सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ भी चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में लास्ट लेक्चर में, कि किस तरह से कैविटी कट करके रिमाइंडर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा ये फाइंड करना, ये सब हम लोग सीखे थे। ढेर सारे क्वेश्चन भी हमने कराया था। सर्कुलर कैविटी कट कराया था, स्क्वायर कैविटी कट कराया था, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने बोला था कि पढ़ना है हम लोगों को टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज। यूनिफॉर्म बॉडी की हम बात नहीं कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म बॉडी से एक डिस्क है, उसका सेंटर ऑफ मास एकदम ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। सेम एक रिंग है, उसका सेंटर मास एकदम सेंटर पे होगा। एक स्फीयर है, उसका सेंटर मास एकदम सेंटर पे होगा। हॉलो स्फीयर का सेंटर मास सेंटर पे होगा। जो यूनिफॉर्म बॉडीज होते हैं उसका सेंटर मास एकदम ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। बट नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज का जो सेंटर मास होता है वो हैवियर पोर्शन के तरफ होता है। जैसे ये रॉड है, इस रॉड का अगर सेंटर मास देखना हो तो इसका सेंटर मास देखो, इधर से L/2 पे, इधर से L/2 एकदम सेंटर पे होगा। लेकिन ये एक तरफ मोटा हो एक तरफ पतला हो तब इसका सेंटर मास हैवियर पोर्शन, इधर मोटा ज्यादा है उधर सेंटर मास होगा, तब यहां से सेंटर मास L/2 पे नहीं और आगे जाके सेंटर मास उसका बनेगा। तो ऐसे बॉडीज का सेंटर मास निकालने के लिए एक वेरी स्मॉल स्ट्रिप यहां पे कट करते हैं, जिसका मास dm, वेरी स्मॉल मास dm मानते हैं। उसका यहां से डिस्टेंस x मान के उसका सेंटर मास निकाल के पूरे लेंथ के लिए इंटीग्रेट करना पड़ता है, तब सेंटर मास आता है। तो इसमें मैक्सिमम रॉड वाले ही क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी जैसे सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, हेमी स्फेरिकल सेल है, हेमी सॉलिड स्फीयर है, तो इन सबों का सेंटर मास जो होता है वो एग्जाम लिख देते हैं, जिससे उसको तुम याद रख लो। क्योंकि सब इंटीग्रेट कर करके सब बताएंगे तो इतना कंजेस्टेड हो जाएगा, फिर तैयार करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे रॉड वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि लीनियर मास डेंसिटी दे देता है, उसके बाद से उसका सेंटर मास पूछता है, तो उसमें एक डीएम मास कट करके और फिर उसको सेंटर मास निकाल के पूरे लेंथ के लिए इंटीग्रेट करना पड़ता है। ठीक बेटा। For uniform body, its position of center of mass will be at its ज्योमेट्रिकल सेंटर। बॉडी का जो सेंटर होता है वहीं पर उसका सेंटर मास होगा। बट फॉर नॉन यूनिफॉर्म बॉडी, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास lies towards heavier portion of that body। जिधर heavier portion होगा उधर ही सेंटर मास होगा। क्योंकि जब गवर्नमेंट बनती है जिसका बहुमत होता है, गवर्नमेंट उसी का बनेगा, सीएम उसी का बनेगा, सीएम यानी सेंटर मास उसी का बनेगा। टुवर्ड्स heavier portion of that body। उस बॉडी के हैवियर पोर्शन की तरफ उसका सेंटर मास होगा। अब आप मेथड सीखो कैसे हम लोग इसका सेंटर मास फाइंड करेंगे। जैसे देख लो, हम एक यहां पर जो बॉडी बना रहे हैं, ये देखने से ही नॉन यूनिफॉर्म बॉडी बेटा तुमको दिखाई दे रहा है। नॉन यूनिफॉर्म, एक तरफ पतला है एक तरफ क्या है, मोटा है। ठीक, इसका अगर सेंटर मास फाइंड करना है, ये बॉडी है, इधर लाइटर है उधर हैवियर है, एक तरफ पतला है एक तरफ मोटा है। इसका लेंथ L, इसका लेंथ है, ये एक्स एक्सिस पर रखा गया है। देख रहे हो एक्स एक्सिस पे, यहाँ x = 0 होगा, एक्स होगा। नॉन यूनिफॉर्म रॉड है
अब अगर यूनिफॉर्म ये होता है ना तो इसका सेंटर मास एकदम यहाँ पे सेंटर पे होता है, लेकिन इधर पतला है उधर मोटा है तो इसका सेंटर मास यहाँ कहीं होगा। देखो यहाँ पे कहीं इसका सेंटर मास होगा, तो वही इस एंड से, ओरिजिन एंड से पूछेगा कि इसका सेंटर मास एक्स एक्सिस पर कितने डिस्टेंस पर ये होगा, यह डिस्टेंस फाइंड कराएगा। ये वाई एक्सिस पर रखा होगा तो वाई सीएम बनेगा, जेड एक्सिस पर रखा होगा तो जेड सीएम बनेगा, एक्स एक्सिस पर रखा होगा तो एक्स सीएम बनेगा। जनरली एक्स एक्सिस पे ही रख के देता है, और इसका लीनियर मास डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ का फंक्शन देता है कि ये इसका फंक्शन है, इस फंक्शन से इसका मास चेंज हो रहा है, तो वही फंक्शन रख के उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो इसमें जानते हो क्या करना पड़ता है। अब इसका सेंटर मास का पोजीशन निकालने के लिए यहाँ पे एक वेरी स्मॉल स्ट्रिप कितने थिकनेस का, dx थिकनेस का वेरी स्मॉल मास dm कट कर लेते हैं, जिसमें वेरिएशन नहीं रहेगा जो कि वेरी स्मॉल है। और यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या मान लेते हैं बेटा, x इसका डिस्टेंस मान लेते हैं, x वेरिएबल है, x का लोअर लिमिट 0 होगा और x का अपर लिमिट l होगा। उसके बाद हम लोग लिखते हैं ना सेंटर मास, जैसे सेंटर मास लिखना है तो क्या लिखते हैं, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, अब तो ऐसे लिखते जाते हैं अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn करके लिखते जाते हैं। याद आ रहा है। तो इसी को बस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देना होगा। इंटीग्रेशन देखो एक्सियम फाइंड करना है ना, तो इंटीग्रेशन मतलब सबका समेशन। देखो समेशन इंटीग्रेशन, यहां से इसका डिस्टेंस देखो x और मास m, तो हो जाएगा x dm और 0 से l तक इंटीग्रेशन अपान टोटल मास मतलब स्मॉल मास dm का इंटीग्रेशन कर लेंगे पूरे लेंथ के लिए 0 to l के लिए। जो ये है वही देखो ये भी है। बताओ यहाँ मास m और x का मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं, तो यहाँ पे देखो dm और x का मल्टीप्लिकेशन है यहाँ, और नीचे देखो dm का यानी इसका पूरे लेंथ के लिए इंटीग्रेशन टोटल मास ये आ जाएगा। तो ये है फॉर्मूला, एकदम सिंपल सा आ जाता है इससे। बड़ा आसानी से इससे सॉल्व हो जाता है। अगर ये y एक्सिस पर रखा होता तो y cm इक्वल टू इंटीग्रेशन y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल मास dm फ्रॉम 0 to l बस। लेकिन जनरली याद रखना कि x एक्सिस पे ही रख के क्वेश्चन बनाता है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। फिर अगर z एक्सिस पर रखा है तो इसका z कोऑर्डिनेट बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 to l z स्मॉल मास dm अपॉन इंटीग्रेशन dm फ्रॉम 0 to l। वो तीनों फॉर्मूला एक ही जैसे है, वो डिपेंड करेगा कि वह किस एक्सिस पे रॉड को रखा है, बॉडी को रखा है। तो जनरली इसी से क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाता है। और बेटा हम इस पे क्वेश्चन करते हैं और कुछ नॉन फॉर्म बॉडी का सेंटर मास एक जगह लिखवा देंगे, इंटीग्रेट कर करके उसको नहीं कराएंगे, नहीं तो एक हफ्ता तो इंटीग्रेशन में लग जाएगा। वो सब पूछता नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। लेकिन कुछ तो मेथड इसमें सीख जाओ कि रॉड वाले क्वेश्चन अगर दे दें, लीनियर मास डेंसिटी दे दें, वेरिएबल कर दें, तो हम कैसे सेंटर मास का पोजिशन फाइंड करेंगे। जैसे क्वेश्चन सेकंड लेवल में एक दिया है, सेकंड लेवल क्वेश्चन 52, सेकंड लेवल क्वेश्चन 52, इफ ए रॉड ऑफ लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इनटू x, here lambda is constant and l is length, placed on the x axis such that its one end is at its origin, then find out position of the center mass of the rod from its origin end। इसमें आंसर में कैपिटल एल दिया है और क्वेश्चन में स्मॉल एल लिख दिया, मिस्टेक कर दिए हैं। क्वेश्चन में मतलब कैपिटल एल ही होना चाहिए। तो सेकंड लेवल का 52 नंबर क्वेश्चन है।
करें एक रॉड है एल लेंथ का जिसको कि एक्स एक्सिस पे ला के रख दिया गया है। यही डायग्राम देखो बनेगा, एक्स एक्सिस पे इसको ला के रख दिया है और इसकी लीनियर मास डेंसिटी यानी मास पर यूनिट लेंथ का फंक्शन है लैम्डा एक्स, यानी एक्स बढ़ता जाएगा तो इसका मास बढ़ता जाएगा। इससे पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम इसमें लेंथ में आगे बढ़ रहे हैं इसका मास क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ x इजकल टू 0 है, यहाँ x इजकल टू L है। क्यों? क्योंकि इसका जो पूरा लेंथ दिया है वो कैपिटल L दिया है, क्वेश्चन में चूंकि स्मॉल l लिख गया है इसको कैपिटल L बना लेना। तो इसका पोजीशन आप सेंटर मास फाइंड करना है एंड लीनियर मास डेंसिटी दिया है, लीनियर मास डेंसिटी क्वेश्चन में दिया है ऑफ रॉड, रॉड का लीनियर मास डेंसिटी दिया है लैम्डा इंटू एक्स। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो देख रहे हो x का वैल्यू जैसे से आगे बढ़ता जाएगा लीनियर मास डेंसिटी बढ़ता जाएगा, यानी पर यूनिट लेंथ का मास इंक्रीज होता जाएगा। इससे पता चल रहा है कि ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है और पहले पतला है बाद में मोटा है। तो फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर मास एक्सियम फाइंड करना है। क्यों? एक्स एक्सिस पे रखा गया है, यहां कहीं इसका सेंटर मास आएगा, यही फाइंड करना है। ऑप्शन में दिए हुए हैं आंसर L/3, फिर दे रहे हैं L/4, इसके बाद से दे रहे हैं 2L/3, इसके बाद से 3L/4। तो बताओ क्या करेंगे इसमें, एक वेरी स्मॉल स्ट्रिप dx थिकनेस का कट करेंगे जिसका मास वेरी स्मॉल mdm होगा, जो यहां से डिस्टेंस क्या होगा x होगा और यहां से यहां तक इस सेंटर मास का पोजीशन बताना है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला सेंटर मास का पोजीशन एक्सियम इंटीग्रेशन 0 to L x स्मॉल मास dm अपॉन स्मॉल मास dm का पूरे लेंथ के लिए इंटीग्रेशन यानी टोटल मास। इसके लिए यहां पे देखें तो dm का वैल्यू कितना होगा ये निकालना पड़ेगा। dm का वैल्यू निकालना एकदम आसान, देखो लीनियर मास डेंसिटी दिया है, पर यूनिट लेंथ का मास दे दिया है, अब तुमको कितने लेंथ का मास देखना है, dx लेंथ का मास dm है। तो हियर जो dm होगा ये होगा मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा इंटू एक्स, और dm कितने लेंथ का मास है dx, तो वही dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो dm का वैल्यू कैसे आता है, जितना फंक्शन यहां दिया रहेगा लीनियर मास डेंसिटी यहां लिख देंगे और dx से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद से बस dm का वैल्यू यहां रख दो, सॉल्व कर लो, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो एक्सियम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to L x और dm का वैल्यू ये लैम्डा एक्स dx अपान इंटीग्रेशन 0 to L dm का वैल्यू लैम्डा एक्स dx, लैम्डा इंटीग्रेशन से बाहर इंटीग्रेशन 0 to L x इंटू एक्स स्क्वायर dx अपान लैम्डा इंटीग्रेशन से बाहर 0 to L x dx, लैम्डा से लैम्डा कट गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 सबको पता है इंटीग्रेशन अपान x का इंटीग्रेशन x²/2 0 to L। देख रहे हो बेटा, और लिमिट अप्लाई कर लो, ये देखो 1/3 है और 1/2 है, बाहर आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा। इस पे लिमिट अप्लाई करोगे तो L³ - 0 और यहाँ हो जाएगा L² - 0, L³ से L² कट के L बचेगा, तो पोजीशन ऑफ सेंटर मास आ जाएगा 2L/3।
देखो 2l/3 यानी आधे से भी आगे यहां कहीं सेंटर मास होगा, यही डिस्टेंस आया है 2l/3। अगर ये y एक्सिस पर रखा होता तो YCM निकाल लेते, z एक्सिस पर रखा होता तो ZCM फाइंड कर लेते। ठीक है, तो यह है नॉन फॉर्म बॉडी का सेंटर मास, इस तरह से इंटीग्रेशन से आता है। अब कुछ ऐसे बॉडीज हैं जिनका पोजीशन ऑफ सेंटर मास थोड़ा पता होना चाहिए, हम एक तरह से लिखा दे रहे हैं, उसको याद कर लेना, जिससे कि ऐसा कहीं क्वेश्चन तुम्हारे सामने आवे तो फट से आंसर तो तुम बता सको। तो देखो हेडिंग है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और सम नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। फर्स्ट, फॉर सेमी सर्कुलर रिंग, देख रहे हो, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए। तो कहोगे ये कैसा नॉन यूनिफॉर्म बॉडी? अरे रिंग जो होगा, देखो जो रिंग है ये तो कंप्लीट है ना, तो इसका सेंटर मास यहां होगा, लेकिन अब आधा इसमें से कट कर दे, आधा, अब इसका सेंटर मास पूछे तो देखो इधर मास ज्यादा हो गया, तो इसका सेंटर मास अब यहां नहीं, यहां पे कहीं आएगा। तो यहां से पूछेगा सेंटर से कितने पोजीशन में इसका न्यू पोजीशन सेंटर मास आ गया। फिर ऐसे डिस्क का आधा पोर्शन हो, स्फीयर का आधा पोर्शन हो, कोन एक तरफ पतला होता है एक तरफ मोटा होता है, ये सब नॉन फॉर्म बॉडीज हैं। तो जैसे ये देखो रिंग है, यह रिंग, इसका ये सेंटर है, रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है ये, तो इसका सेंटर मास यहां होगा। लेकिन हम क्या लिखे हैं? सेमी सर्कुलर रिंग, यानी आधा रिंग है ये ओपन है, पूरा खाली है, ये भरा नहीं है, भर जाएगा तो डिस्क हो जाएगा। और ये इसका रेडियस है बेटा, सेमी सर्कुलर रिंग का ये रेडियस है, ये इसका सेंटर है। अब इसका सेंटर मास, चूंकि इधर का पोर्शन गायब हो गया, तो अब इसका सेंटर मास यहां नहीं रहेगा, कहीं यहां आ जाएगा, कहीं इसका सेंटर मास उठ के यहां आ जाएगा, यहां आएगा इसका सेंटर मास। सेंटर से कितने डिस्टेंस पर होगा यही पूछता है। तो सेंटर से इसका जो पोजीशन ऑफ सेंटर मास होगा, वाई एक्सिस पर ऐसे जाएगा, YCM, जो कि ऐसे रखा गया है, YCM बनेगा, और ये डिस्टेंस होता है 2r/π। सीधे लिख लो, इसको याद कर लो। देखो न्यू पोजीशन सेंटर यहाँ ना होकर के इधर चला जाएगा, मास इधर है तो इसका पोजीशन यहाँ आ जाएगा, और r रेडियस है, देखो r रेडियस है 2r/π। सिंपल सा फॉर्मूला 2r/π, इंटीग्रेट करके सब आते हैं, इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां से इसका पोजीशन ऑफ सेंटर मास अब यहां आ जाएगा, यहां चाहे यहां कहीं भी रहेगा, लेकिन ये वैल्यू है 2r/π। ठीक बेटा, सेकेंड, फॉर सेमी सर्कुलर डिस्क, दैट इज हाफ डिस्क
देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, हाफ डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क। ये क्या था, हाफ डिस्क था कि हाफ रिंग था, ये हाफ रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है। तो देखो इसका भी तो डायग्राम ऐसे ही बनेगा, ये कंप्लीट डिस्क है, ये हाफ डिस्क हो गया, ये सेंटर हो गया, इतना हमने मिटा दिया, ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गया इसका रेडियस, ये हो गया रेडियस। और रिंग और डिस्क में क्या अंतर है, ये खाली है लेकिन ये डिस्क ये पूरा प्लेनर होगा, प्लेन, ये पूरा भरा हुआ होगा ऐसे, लेकिन रहेगा प्लेनर ही, यही अंतर है दोनों में। ये अंतर है, ये देखो ये खाली है, ये पूरा भरा हुआ है। लेकिन पूरा अगर ऐसे होता तो सेंटर मास यहां होता, इसका सेंटर मास तो कहीं यहां आ जाएगा, यहां होगा, ठीक है, क्योंकि इधर है नहीं, इधर भी होता तो सेंटर मास यहां होता। तो यही डिस्टेंस इसके सेंटर से, देखो सेंटर से वाई एक्सिस पे जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे ऐसे रखा है, तो वाई सी एम इज इक्वल टू, ये होता है 4r अपान 3 पाई, यहाँ 2r है तो यहाँ हो जाएगा 4r, यहाँ पाई है तो यहाँ हो जाएगा 3 पाई, इसके सेंटर से। और कहे नहीं इधर से बताओ, इधर से कितने डिस्टेंस पे सेंटर मास, तो r में से इतना माइनस कर दो तो ये वाला डिस्टेंस आ जाता है। तो सेंटर से याद रखना चाहिए कि सेमी सर्कुलर रिंग के लिए 2r बाई पाई होता है, और सेमी सर्कुलर डिस्क यानी हाफ डिस्क का 4r बाई 3 पाई होता है। ठीक बेटा, देख लो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इसको याद रहेगा तो बहुत काम देगा। थर्ड, फॉर हेमी स्फेरिकल सेल, हालो हेमीस्फीयर मतलब स्फीयर का आधा, और कैसा, सॉलिड के हालो सेल मतलब खोखला, जिसको बोलेंगे हालो हेमी स्फीयर। हेमी मतलब आधा, स्फीयर का आधा पोर्शन, पूरा होता तो सिमेट्रिकली होता, वो आधा है तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया, वो पूरा होता तो सेंटर मास इधर सेंटर पे होता। देख रहे हो, ये ऐसे स्फीयर है, इसका ये सेंटर है, ये रेडियस है, हाफ पोर्शन इसमें नहीं है, और ये 3 डायमेंशनली है। तो देखो ऐसे बनेगा, देख रहे हो, अंदर खाली है एकदम, अंदर ये खाली है, हलो है, सेल है, और ये इसका रेडियस है, ये बनेगा इसका, देखो रेडियस r, ये हो जाएगा इसका सेंटर, ये बन जाएगा सेंटर। ठीक बेटा, और इसका सेंटर मास अब यहां तो होगा नहीं, यहां नहीं होगा, इसका सेंटर मास यहां कहीं होगा, मास इधर है ना, और ये बड़ा आसान होता है, ये एकदम आसान होता है, एकदम रेडियस का आधा, इधर से भी r/2, इधर से r/2। ठीक बेटा, ये होगा वाई सी एम, एकदम आसान, r/2, यहां से r/2 डिस्टेंस पे इसका सेंटर मास होगा, r/2 पे। तो इधर से भी r/2 तो उधर से भी r/2, दोनों तरफ से r/2, सब इंटीग्रेशन से निकलेंगे, इंटीग्रेट हम नहीं करा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अब सॉलिड हेमिस्फीयर की हम बात कर लें, मतलब ये सॉलिड हो, भरा हो एकदम अंदर, और सॉलिड हेमिस्फीयर,
कंप्लीट बना लो इसको, आधा पोर्शन दिखाओ, सेंटर होगा, रेडियस होगा, इसको मिटाओ और इसको ऐसे दिखाओ, हेमिस्फेयर है ना। अच्छा ये क्या है, अंदर खाली है और ये क्या है, पूरा भरा हुआ है ये, यानी बेस देखो तो पूरा मटेरियल अंदर दिखाई देगा। और ये होगा बेटा इसका सेंटर और ये होगा इसका रेडियस आर, इसका सेंटर मास यहां पर होगा। बेस से सेंटर से कितने दूरी पर होगा तो उसको देखा जाए तो ये इसका सेंटर मास ऐसे वाई एक्सिस ऊपर भाग जाएगा। हमने वाई एक्सिस पर रखा है तो इसलिए वाई एक्सिस पर रखा है, इसलिए वाई सी एम यहां पर हम देख रहे हैं। और ये होता है बेटा 3r/8, 3r/8 ये होता है r/2। क्या अंतर है दोनों में, ये भी हेमिस्फीयर है वो भी हेमिस्फीयर है, लेकिन वो हालो है ये सॉलिड है। ये रिंग है सेमी सर्कुलर रिंग, ये सेमी सर्कुलर डिस्क, डिस्क का आधा है, ये रिंग का आधा है, ये हालो स्फीयर का आधा है, ये साइड स्फीयर का आधा है। फिफ्थ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, हालो कोन। कोन, हालो कोन, कोन ऐसे होता है, जोकर की जो टोपी होता है, जोकर जो टोपी पहनते हैं वो हालो कोन है। लाउड स्पीकर जो होता है ऐसे हालो कोन है। तुम जब अपना बर्थडे मनाते हो, छोटे पे जब बर्थडे मनाते थे तो जो टोपी पहनते थे वही हालो कोन है। आइसक्रीम जो खाया जाता है जिसमें आइसक्रीम भर के, वो भी हालो कोन है। ठीक बेटा, तो देखो यह है हालो कोन। फिर एक आएगा सॉलिड कोन। ये इसकी हाइट है, हाइट, ये इसका वर्टेक्स है, ये बेस है, ये वर्टेक्स है। हाइट होगा बेटा इसका h। तो कहेगा इसका सेंटर मास बेस से कितने पर हाइट पर होगा। तो इसका देखो इधर मास ज्यादा है, इधर मास कम है, तो सेंटर मास एकदम h/2 पर नहीं बल्कि और नीचे यहां पर होता है इसका सेंटर मास। बेस से, देखो बेस से YCM यहां से y एक्सिस पर होगा और हाइट का 1/3 देखो h/3 पर होता है यहां से। अब मान लो एग्जाम में आ जाए कि नहीं हालो कोन का वर्टेक्स से बताओ सेंटर मास कितने पे होता है, तो h में से h/3 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। तो हमने बेस से हम सब बता रहे हैं, बेस से सबका बेस से आंसर बता रहे हैं, तो बेस से h/3 पर होता है। कहेगा नहीं वर्टेक्स से बताओ, बेटा ये इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स से बताओ तो h में से h/3 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। सिक्स्थ, फॉर सॉलिड कोन, अंतर है दोनों में, हालो सॉलिड में। ये हालो कोन है, जोकर की टोपी है, बर्थडे वाली टोपी, आइसक्रीम में जब भर के जो खाया जाता है वो है, लेकिन जो सॉलिड होगा उसको टोपी के रूप में नहीं पहन सकते, वो अंदर भरा हुआ रहेगा। सॉलिड कोन, ये H है और ये पूरा सॉलिड है। देखो अंतर देखो, यहां खाली दिखेगा अंदर, ये पूरा अंदर भरा दिखेगा। ये इसका है वर्टेक्स।
तो चूंकि सॉलिड है तो इधर मास और ज्यादा बढ़ गया, तो सेंटर मास और नीचे खिसक के आ जाएगा। यहाँ S/3 है तो इसका बेटा सेंटर मास यहाँ पर